बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्वयं यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी आपके साथ स्वयं खड़े हैं। इरफान अंसारी जो उनको जो बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी उनके साथ घटना नहीं हुआ है। इरफान अंसारी अभी बताएं, आपके सामने लाल टी शर्ट वाला कौन था? लाल टी शर्ट वाले जो आदमी है आपके सामने, लाल टी शर्ट वाला आदमी ने सबके सामने मारा है, दौड़ा के पीटा है पत्रकार साथी को, और आप बोलते हैं कि घटना कुछ नहीं हुआ। दूसरा बात ये बोलते हैं कि पत्रकार साथी घर आपके पैसे से चल रहा है। कौन पत्रकार साथी है? कैसे आपका पैसा से घर चल रहा है उसका? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप बताइए। अगर पत्रकार साथी का घर चला रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक कीजिए। आप बोलते घटना नहीं हुआ है, ये तो एकदम आरोप गलत कर रहे हैं आप। और आप बोलते हैं कि घटना हुआ ही नहीं है। आपके सामने लाल टी शर्ट वाला जो लड़का है उनके गुंडों ने, आपके गुंडों ने दौड़ा के पीटा है, और आप बोलते घटना हुआ नहीं है। हम लोग मांग करते हैं इरफान जी, आप माफ़ी मांगे, और जो गुंडागर्दी हुआ है उसके ऊपर केस दर्ज हो, वो जेल जाएगा, है ना। और बाकी जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जो बोल रहे हैं ना इरफान जी, ठीक बोलता आपके बारे में, एकदम आप पप्पू हैं, एकदम पप्पू हैं आप हैं। एक पत्रकार को मार दिया इतना दौड़ा करके, वो कल इलाज हुआ है उसका, आप बोलते घटना कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप मंत्री हैं। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इरफान जी को बर्खास्त करें, एकदम बर्खास्त करें उनको तत्काल से। बोला जा रहा दुकानदारी चलता है। हजारीबाग में जो पत्रकार के साथ मारपीट की थी वो भी रांची पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था, उसके बाद क्या इरफान अंसारी ने आपसे बात करने की कोशिश की या किस तरीके से? से पत्रकारिता कर रहा हूँ, हजारीबाग से संवाददाता हूँ, और मैं संकलन कर रहा था, खबर कर रहा था, तो विजुअल वगैरह सारा हुआ। जब हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जब निकल रहे थे, उस दौरान पत्रकार का बैठ जो लिया जाता है उसी पर खबर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो हम लोग सभी पत्रकार हजारीबाग का बैठ ले रहे थे। उसी दौरान हम लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन जब हो रहा था, जो रिलेटेड से गया वो क्वेश्चन पहला हुआ। उसके बाद हजारीबाग का जो हजारीबाग का आपका भारत मित्र संवाददाता सोनू केसरी है, वो रिलेटेड रामनवमी पर इरफान जी आप रामनवमी पर क्यों नहीं आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, उसका जवाब दिए। उसके बाद न्यूज 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी, वो रिलेटेड जो बीती हुई दिन हुआ था आपका चतरा में एयर एम्बुलेंस से जो हादसा हुआ, तो उससे रिलेटेड पूछे कि क्या अब तक उसका ये हुआ, क्या उसका मुआवजा दिया नहीं दिया, उससे रिलेटेड हुआ। कुछ देर के बाद वही क्वेश्चन जब हुआ, तो मिनिस्टर जो हमारे इरफान जी झारखंड का हेल्थ मिनिस्टर है, वो कुछ देर के लिए रुकते हैं, जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जब उनका समर्थक, उनका गुंडा पीछे से आते हैं और मेरे ऊपर एग्रेसिव होकर आते हैं गुंडा ये करके रोल में, और हम लोग को अभद्र गाली, माँ बहन लगा के गाली, पत्रकार पूरा जगत को चौथा स्तंभ को दिया गया गाली। ये मेरे मामला है, और ये जो हुआ है किनारे में लेके हमको ये किया गया है। टारगेट सुशांत सोनी था, जो न्यूज 18 संवाददाता था, वो टारगेट था। लेकिन मैं मोम मिर्ची से ये मामला जुड़ा पूरा है। आप विजुअल की तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। कितने लोग मार रहे थे आपको? 50 से 60 लोग पूरा झूठ लेके हमको ये घेर के ये लेगा गया बाहर में, किनारे पूरा घेर के। एक पैर रखने के लिए जगह नहीं तो पत्रकार को बैठ करने का, चारों तरफ से उन्हीं का पूरा जमवाड़ा था गुंडैया का। और हम लोग जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे तो हम लोग को ये किया गया। अच्छा, मामला दर्ज हुआ है? मामला 9:30 बजे रात कल दर्ज किया। सदर गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी और कई साथी हैं, और एक पत्रकार साथी। क्या कहेंगे भैया इस घटना पर? कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मामला हुआ है, जो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको जनता को दिखाया जा रहा है कि कैसे मारा जाता है इनको। इस तरह से मार हो रहा, जनता क्या सोचेगी कि ये तो मार खाने वाले हैं। लेकिन आपको बता दे, जितना मार होगा उतना सामने वाला का सवालों का मार होगा, और सवालों का मार ऐसा होगा कि मंत्री पद हो चाहे सीएम पद हो, उतार के छोड़ेंगे। क्योंकि चाहे वो आप डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सवाल करने का हक आम जनता को होता है। अब अगर अभिव्यक्ति का आज़ादी को आप छीनना चाहते हैं तो संविधान में जो लिखा है उसको बदलना होगा, और संविधान में संशोधन आम बात नहीं, आसान नहीं है। बाबा राम भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोग को ताकत दिया है, उस ताकत को हम लोग जाया नहीं करने देंगे। और मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, सबसे सवाल होगा। हाथ तो चलाना आम बात है, चलाते रहिए, हम लोग सवाल चलाते रहेंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष शेखर है, लोकल खबर इनका चैनल है। कुटाया जा रहा है पत्रकार लोग भी यार।
जब अंत समय आता है पहले विवेक मर जाता है, वही हाल उनका है। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि अब उनका जो सियासत खत्म हो गया है, अब उनका चलने वाला नहीं है और वो अब टारगेट में आ गए हैं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। बस कुछ ही दिन का उनका पद है, जब मंत्री पद उनका नहीं रहेगा ना, तब उनको असली औकात पता चलेगा कि वो हैं क्या। आपने ही एक वीडियो बनाया था कि अगर मंत्री पद हट जाए तो वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। बस वही हाल उनका होने वाला है। लेकिन पत्रकारों का जो काम है इन सबसे अलग हटकर है सवाल पूछना। वो सवाल का जवाब हर किसी को देना पड़ेगा। हर किसी से पत्रकार सवाल पूछेगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो मानहानि का केस कर दे, चाहे कुटाई कर दे, डरने वाला नहीं है पत्रकार। और इस तरह का जो भी हरकत होगा, विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। इरफान अंसारी जो मंत्री हैं इसराइल के, पहले उन्होंने पत्रकारों को मानहानि का नोटिस भेजा, फिर केस किया। हमारे साथ आनंद दत्ता हैं। ये जो घटना है, इरफान अंसारी मंत्री हैं, पहले एफआईआर कराते हैं कई पत्रकारों पर, फिर मानहानि का नोटिस। तो अब तो ये है कि उनके सामने ही उनके लोग मारपीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पत्रकारों की दुकानदारी ही और टीआरपी ही उनकी वजह से। हाँ, इस बात का उनको घमंड है शायद कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे व्यूज मिलते हैं। वो सोशल मीडिया के गिमिक को समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि सोशल मीडिया अपने हिसाब से रन करता है। किसी दिन ये गेम, जिस गेम का वो मजा ले रहे हैं, वो उनके खिलाफ भारी पड़ेगा। पत्रकार अपना काम कर रहा है, मूल काम कल भी जब वो उनके सामने पत्रकार को पीटा के बावजूद, इसके बाद बाकी पत्रकार उन्होंने जो मीटिंग ली उसको कवर किया, उनके जो फैसले थे उसको कवर किया। पत्रकार इरफान अंसारी को कवर नहीं कर रहा है, राज्य के एक जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको कवर कर रहा है। हम अपना काम करते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे उनका जो मूल काम है कि झारखंड में हेल्थ की जो सबसे खराब स्थिति है उस पर ध्यान देने के बजाय टीआरपी पे ध्यान छोड़ दें, उसको ठीक करें।